प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एशिया महाद्वीप, उनके देशों की राजधानियां और साथ में उनकी करेंसी या मुद्रा के बारे में। आप सब बच्चों को एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जो एशिया महाद्वीप है दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के अनुसार भी, साथ साथ पॉपुलेशन या जनसंख्या के अनुसार भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि देशों की संख्या सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। तो खैर आज हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पहले मुद्रा को केंद्र में रख करके, करेंसी को केंद्र में रख करके। अगर मैं मुद्रा की बात करूँ तो सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी, नंबर 1 हम रुपये पर हम चर्चा करेंगे। रुपया और रूपी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर हम रुपये की बात करते हैं तो सबसे पहला देश तो आप सबको मालूम है कि भारत ही है जहां पर आपका इस्तेमाल होता है। इंडिया, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, इसके अलावा आपका नेपाल, ठीक, नेपाल के अलावा आपका श्रीलंका, श्रीलंका के अलावा आपका मालदीव, ठीक है। तो 2 4 6 5 आपके कंट्री हो गए। इसके अलावा आपका जो है इंडोनेशिया, एक और आपका बसता है इंडोनेशिया, लिख देते हैं आपका इंडोनेशिया। तो ये 6 कंट्रीज हैं जहां पर आपका रुपए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब की कैपिटल आपको पता होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसकी कैपिटल आपकी न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी है, कैपिटल है काठमांडू, श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे। मालदीव की जो कैपिटल है आपकी यहाँ पर आपकी लिख जाएगी, मालदीव की कैपिटल है माले, इसको हिंदी में माले पढ़ा जाता है। इसके अलावा हम इंडोनेशिया, कैपिटल है इसकी जकार्ता, ना। तो ये हमारी 6 कंट्रीज वो हुए जिनकी मुद्रा रुपया है, जहां पर आपका रुपया इस्तेमाल होता है। चलो देखो, अब आप इसको उतारें, इसके बाद हम अगली मुद्रा पर बात करेंगे। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 हम उन कंट्री के बारे में बात करेंगे जहां पर इस्तेमाल होती है दिनार, या जहां पर इस्तेमाल होता है आपका दिनार। तो नंबर 2 आपका हुआ दिनार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दिनार, तो अगर मैं दिनार की चर्चा करता हूं तो 4 देश ऐसे हैं जहां पर आपका दिनार इस्तेमाल होता है। उन देशों के नाम लिख देता हूं। सबसे पहले आपका है बहरीन, ठीक, बहरीन। दूसरे देश की मैं बात करना चाहूंगा आपसे, आपका जॉर्डन है, जॉर्डन। तीसरा कंट्री ऐसा है कुवैत, जहां पर दिनार इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा ऐसा कंट्री है जहां पर दिनार इस्तेमाल की जाती है, वो आपका है इराक। अब इनकी कंट्री के बारे में, कैपिटल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहरीन की कैपिटल है मनामा। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान हो गई। कुवैत की कैपिटल आपकी है कुवैत सिटी, कुवैत सिटी। और इसके अलावा एक आपका कंट्री और बचा हुआ है इराक की आपकी राजधानी है बगदाद। तो यहां पर आपका इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चारों में आपका दिनार इस्तेमाल किया जाता है। तो 6 कंट्री वो हो गए जहां पर आपका रुपी इस्तेमाल किया जाता था, है ना। 4 कंट्री आपके वो हो गए जहां पर आपका इस्तेमाल किया जाता था दिनार। इसके अलावा आगे चर्चा करेंगे अगली मुद्रा के बारे में। देखते हैं, आप इसको उतारिए। अगली हम बात करेंगे रियाल के बारे में। तो कौन से ऐसे कंट्री हैं एशिया में जो कि रियाल का प्रयोग कर रहे हैं। तो नंबर 3 जो हमारे पास मुद्रा आएगी या करेंसी आएगी, नंबर 3 आपकी करेंसी है रियाल, ठीक, रियाल। तो देखते हैं रियाल आपके कौन कौन से कंट्री है जो आपकी रियाल इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत हम आपका करते हैं ईरान से। ईरान में भी रियाल इस्तेमाल होती है। दूसरा आपका ऐसा कंट्री है ओमान, ओमान में भी आपका रियाल इस्तेमाल होता है। ओमान के अलावा आपका ऐसा कंट्री है कतर,
इसके अलावा आपका एक कंट्रीज में आपका पड़ता है जॉर्डन, अम्मान में तो आपकी हो जाएगी है ना, जॉर्डन में आपकी जो दिनार इस्तेमाल होती है। कतर हो गया, कतर के अलावा आपका कंबोडिया है, यमन है और सऊदी अरब है। कंबोडिया, कंबोडिया इसका पुराना नाम कंपूचिया था। एक आपका कंट्री है यमन और एक आपका है इसमें सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया। तो ये कंट्री है जहां पर इस्तेमाल किया जाता है रियाल। अब हम इनकी कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ईरान, ईरान की कैपिटल आप सबको पता आपकी तेहरान इसकी कैपिटल है, तेहरान। हम बात करेंगे ओमान के बारे में। ओमान की कैपिटल आपकी है मस्कट, मस्कट। कतर की कैपिटल है दोहा, ये मस्कट लिखा हुआ है जी, इसकी कैपिटल आपकी है दोहा। ठीक जी। कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल आपकी नामपेह, नामपेह। यमन की कैपिटल है साना और सऊदी अरब की कैपिटल आपकी है रियाद, रियाद है ना। तो ये हमारे 2, 4 और 6 ऐसे कंट्रीज हो गए जिनकी कैपिटल आपकी इस्तेमाल होती है रियाल। इससे पहले 4 कंट्री हमारे दिनार के थे, 6 कंट्री हमारे थे रुपए के। तो 16 कंट्रीज तो आपके ये हो गए। चलिए खैर आप इसको उतारिए, इसके बाद हम बात करेंगे अगली मुद्रा के बारे में। ठीक जी। हम नंबर 4th करेंसी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे और 4th करेंसी हमारी है मेरे दोस्त जो है, बात करते हैं डॉलर के बारे में। यहाँ कुछ डॉलर भी इस्तेमाल किया जाता है, डॉलर। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपकी सिंगापुर की। सिंगापुर, सिंगापुर में इस्तेमाल किया जाता है डॉलर, सिंगापुर। ठीक जी। इसके अलावा नंबर 2 पर हम बात करते हैं आपका तिमोर लेस्टे, एक कंट्री है तिमोर लेस्टे। लेस्टे। ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रूनेई और ताइवान की, ब्रूनेई। ठीक। और हम बात करेंगे आपका ताइवान, ब्रूनेई और ताइवान। चलिए देखते हैं अब इनकी। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी मुद्रा इस्तेमाल होती है, आपकी जो करेंसी है, करेंसी तो आपकी डॉलर। इनकी कैपिटल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल आपकी सिंगापुर ही है, सिंगापुर ही है इसकी कैपिटल। इसके अलावा तिमोर लेस्टे की कैपिटल आपकी है दिल्ली, तो हमारी जैसी है। ब्रूनेई की कैपिटल आपकी है बंदर सेरी बेरगान, बंदर सेरी बेरगान, बंदर सेरी बेरगान। और ताइवान की कैपिटल आपकी ताइपे, ताइपे। तो ये आपके 4 कंट्री और हमारे पास है। कुल मिलाकर के 20 ऐसे देश हो गए जिनकी मुद्रा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप इसको उतारिए, अगली स्लाइड पर बात करेंगे। अगले मुद्दे पर हम कौन सी मुद्रा की बात करेंगे। चलिए डॉलर हो गई। डॉलर के अलावा हम बात करें आपकी सोम, एक यहाँ पर करेंसी है जो कि आपकी इस्तेमाल की जाती है 2 देशों में। चलो खैर मैं बात करूँगा आपका सोम की। नंबर 5वीं हमारी करेंसी आपकी होगी सोम। तो सोम करेंसी 2 कंट्रीज में आपकी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक आपका है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक जी। चलो देखते हैं। और दूसरा ऐसा कंट्री है जहां पर आपकी सोम इस्तेमाल की जाती है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक। अब इनकी कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, दोनों में करेंसी तो सोम ही इस्तेमाल होती है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि किर्गिस्तान की कैपिटल आपकी है बिश्केक, बिश्केक। ठीक। और बात करेंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की आपकी कैपिटल है ताशकंद, ताशकंद। इससे बड़ा पुराना रिश्ता है।
लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का एक बड़ा कारण छिपा हुआ है ताशकंद में। खैर, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं नंबर 6 पर मुद्रा पर बात करना चाहूँगा। सोम होगी हमारी, दिनार हो गई है। इसके अलावा पौंड पर बात कर लेते हैं, या पाउंड भी कह सकते हैं, इसको पौंड भी कहा जाता है, पौंड। नंबर 6, तो पौंड जो इस्तेमाल होता है हमारा, लगभग 3 कंट्रीज में आपका पौंड इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका सीरिया है, साइप्रस है और लेबनान है ना। तो बात करेंगे आपका सीरिया, तो सबसे पहले आपका हो गया सीरिया, एक आपका है साइप्रस, और एक आपका है लेबनान, लेबनान। इनकी कैपिटल के बारे में बात करेंगे। सीरिया, सीरिया की कैपिटल आपकी है दशमिक, ठीक जी, सीरिया की कैपिटल आपकी है दशमिक। इसके अलावा बात करेंगे साइप्रस, साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया, और लास्ट आपका लेबनान, लेबनान की कैपिटल है हमारी बरूत, बरूत। ठीक, तो ये 3 कंट्री में ऐसे पकड़ में है जिनकी कैपिटल जिनकी मुद्रा या जिनकी करेंसी आपकी पाउंड है। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों के बारे में। इसको उतारिए जरा आप। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों में इस्तेमाल होता है आपका वॉन, दोनों में आपका वॉन एक मुद्रा है वो इस्तेमाल की जाती है, उत्तर कोरिया में भी और आपका दक्षिण कोरिया। तो पहला कंट्री हमारे पास है यहाँ से नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, और दूसरा कंट्री हमारे पास यहाँ से है दक्षिणी कोरिया या दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया की आपकी राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग, और इसकी कैपिटल है हमारी प्योंगयांग, और उसकी कैपिटल है सियोल, प्योंगयांग। जबकि इसकी कैपिटल आपकी है सियोल, SEOL, सियोल। ठीक है, ये हमारे पास 2 आपके वॉन आपकी मुद्रा वाले देश हो गए। अगला हम बात करते हैं आपका रूबल की, जो कि रूस में तो इस्तेमाल आपका खासकर से होता ही है, रूबल। नेक्स्ट हमारी मुद्रा है रूबल, और रूबल। तो रूबल के लिए जो सबसे पहली कंट्री है वो आपकी है रसिया और रूस। ठीक, रूस के बारे में जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, भारत से लगभग 5 गुना बड़ा इसका एरिया है। ठीक है, इसकी कैपिटल आपकी मॉस्को पड़ती है। और इसके अलावा दूसरा आपका है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। रसिया की कैपिटल है आपकी मॉस्को, मॉस्को। ठीक है जी, इसके अलावा हम बात करेंगे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की कैपिटल आपकी है दुशानबे, दुशानबे इसकी कैपिटल है, दुशानबे, सॉरी दुशानबे सही से लिख देते हैं आपका, दुशानबे। ठीक है जी, इसके अलावा बात करेंगे अगली मुद्राओं पर, आप इनको उतारिए जरा। लगभग 25-30 मुद्राएं तो आपको या करेंसीज आपको लिखा दी गई हैं। इसके अलावा और देखेंगे आपके कुल मिलाकर के 48 या 49 कंट्रीज हैं, वैसे तो 48 माने जाते हैं। तो सबके बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अब देखते हैं आपका कौन सा कंट्री आपका बचा हुआ है, अभी तो काफ़ी सारे रह गए। अब बात कर लेते हैं आपकी एक और कोई सी करेंसी, ज्वाइंट करेंसी मनत। एक आपकी करेंसी का आपका नाम है मनत। मनत 2 देशों में इस्तेमाल होती है, एक आपका नाम है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और साथ ही साथ आपका दूसरा कंट्री है जहां पर आपकी मनत इस्तेमाल होती है, अजरबैजान, अजरबैजान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल की बात करें आपकी अशगाबाद है, अशगाबाद।
जबकि अजरबैजान की कैपिटल आपकी है बाकू। बाकू, ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल होगी। अब ये ज्वाइंट कैपिटल आपकी लगभग ज्वाइंट जो आपकी मुद्राएं हैं या फिर करेंसी हैं आपकी लगभग खत्म हो चुकी है। अब अगली करेंसी के बारे में बात करेंगे। अब आपकी एक लिस्ट बनाएंगे उसी तरीके से। चलिए देखते हैं, जो भी आपके बनेंगे आप इसको उतारिए। तो बात करते हैं सबसे नेक्स्ट पर हम बात करें आपका मलेशिया। एक आपका कंट्री पड़ता है मलेशिया। मलेशिया में जो मलेशिया की कैपिटल है वो की पड़ती है कुआलालंपुर। 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 जबकि यहां पर आपकी जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है उसका आपका नाम है रिंगिट। रिंगिट यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके अलावा हम याद करेंगे बहरीन। बहरीन आपका हो चुका है। और हम याद करेंगे आपका लाओस। लाओस में आपकी मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वियंतियन। 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 और आपका जो वियंतियन जिसका जो कि आपकी लाओस की कैपिटल है, और लाओस में आपकी मुद्रा इस्तेमाल की जाती है किप, ताकि आपकी करेंसी है किप करेंसी। ठीक है जी, इसके बाद मैं नेक्स्ट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो आपका कंट्री है उसका आपका नाम है वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम, ठीक। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। HANOI, हनोई। और वियतनाम में जो मुद्रा या जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है उस करेंसी का आपका नाम है डोंग। तो यहाँ पर डोंग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और मुद्रा के बारे में आपसे बात करते हैं। आपका UAE। UAE इसको हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमीरात। संयुक्त राज्य अमीरात। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी मुद्रा इस्तेमाल की जाती है उसका आपका नाम है दिरहम। दिरहम। तो दोस्तों 4 ये कंट्री हो गए अलग अलग। अब इसी तरीके से लिस्ट बनाएंगे। आपके लगभग 10-12 कंट्री और बचे होंगे। लगभग आपके 30 से 35 कंट्री आपके हो चुके हैं। देखते हैं पूरे के पूरे 48 कंट्री पूरे करेंगे आज हम। चलिए खैर, आप इसको उतारिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री होगा हम बात करेंगे टर्की की। आपका तुर्की। तुर्की या फिर आपका टर्की। टर्की की कैपिटल आपकी है अंकारा। और यहां पर इस्तेमाल की जाती है आपकी मुद्रा जिसका आपका नाम है लीरा। लीरा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कंट्री पर जिसका आपका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल आपकी है तबलिसी। तबलिसी। और तबलिसी इस्तेमाल आपका होता है, एक मुद्रा है लारी। तो ये भी ध्यान रखें, आपका लारी और लीरा लगभग एक जैसे हैं। इनको मैंने एक साथ आपके सामने लिख दिया है। इसके अलावा आपके सामने बात करना चाहेंगे मेरे दोस्त चीन या चाइना। चाइना की कैपिटल आपको सबको पता है आपकी। इसकी कैपिटल आपकी है बीजिंग। बीजिंग। और यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है मुद्रा, इसके बारे में सबको पता होगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चीन में आपका इस्तेमाल होता है युआन। युआन। जापान की मुद्रा येन है। चलिए जापान से शुरुआत कर लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आपका कर लेते हैं आपका जापान। जापान कैपिटल है टोक्यो। और यहां पर इस्तेमाल आपका होता है येन। ठीक है, इसके आगे बात करना चाहेंगे। अगला जो हमारा कंट्री बैठेगा, जापान हमारा हुआ जो है अफगानिस्तान। कैपिटल आपकी काबुल है।
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। कैपिटल के बारे में आपको सबको पता है, काबुल। और अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसका आपका नाम है अफगानी, अफगानी। ठीक, इसके अलावा और एक दो कंट्री देख लेते हैं ना इस रो में आपके। ये होगा आपका। इसके आगे हम कंट्री के बारे में बात करना चाहेंगे। आपका जो है जब आपका अफगानिस्तान, जर्मेनिया के बारे में, सॉरी अर्मेनिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्मेनिया, अर्मेनिया है ना। अभी तो हालांकि हम बात कर सकते हैं, इजराइल भी हमारा रह गया है। ठीक है जी, अर्मेनिया। अर्मेनिया की कैपिटल आपकी है जो है येरेवान, येरेवान। और अर्मेनिया में इस्तेमाल की जाती है मुद्रा जिसका आपका नाम है दाम। ठीक है, ये ध्यान रखें आपके 2, 4, 6 कंट्री आपके सामने ही आ गए। इसके आगे बात करेंगे अगली कंट्रीज के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है इजराइल के बारे में, चलिए बात कर लेते हैं। आपका इजराइल, इजराइल, इजराइल की कैपिटल आपकी जेरूसलम, जेरूशलम। और इजराइल में इस्तेमाल आपकी होती है शेकेल, एक करेंसी है जिस करेंसी का आपका नाम है शेकेल। इसके अलावा बात करना चाहूँगा आपसे जो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। देखिए जनाब, नूर सुल्तान। और यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है मुद्रा टेंगे, टेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपका थाईलैंड, कैपिटल सबको पता होगा बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक। और थाईलैंड में इस्तेमाल की जाने वाली जो करेंसी है उस करेंसी को कहा जाता है बात। ठीक जी। इसके अलावा इसके अलावा बात करेंगे आपका थाईलैंड हो चुका है, फिलीपींस, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, मनीला। ठीक है। और जो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है वहां पर आपका इस्तेमाल होता है पीसो, ये ध्यान रखेंगे, पीसो, या इसको पैसो भी कहा जा सकता है। इसके अलावा एक कंट्री आपकी और आपकी बची हुई है, देख लेते हैं आपकी कौन सी बची हुई है। आपकी हमारा नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश। हाँ, ये तो आपके रहेगा आपका। चलो बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल आप सब बच्चों को पता आपकी है ढाका। और यहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है आपका टका। ठीक है, इसे उतारिए, बाकी और बात करेंगे। थाईलैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, देखते हैं आपका थाईलैंड बचा है, म्यांमार है आपका, और मंगोलिया बचा हुआ है। चलिए थाईलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। आपका सॉरी थाईलैंड नहीं, आपका भूटान, सॉरी भूटान। थाईलैंड तो आपका हो ही चुका है। भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और भूटान में इस्तेमाल आपकी मुद्रा है उसका आपका नाम है गुलट्रुम, गुलट्रुम। ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे, दो कंट्री आपको और बचे हुए हैं। एक आपका बचा है मंगोलिया, कैपिटल उलान बटोर है, और यहाँ पर आपकी तुगरिक इस्तेमाल की जाती है। मंगोलिया एक बफर स्टेट का भी एग्जाम्पल है मंगोलिया। कैपिटल इसकी है उलान बटोर,
उलान बटोर। और यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का आपका नाम है तुग्रिक। और देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कंट्री आपका बचा हुआ म्यांमार। इसको वर्मा भी कहा जाता था, वर्मा, ठीक है जी। इंग्लिश में आपका लिखना आपका म्यांमार या फिर आपका बर्मा। और इसकी कैपिटल आपके नेपिता, नेपिता, ठीक है जी। चलो इसके आपका लिख देता आपका नेपिता। और यहां पर इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का आपका नाम है क्यात, क्यात, ठीक जी। तो ये हमारे कुछ आपके कंट्री हो गए जो भी आपके आए। और मेरा आइडिया में आपका कोई कंट्री आपका बची नहीं। आपका इजराइल हो चुका है, जॉर्डन हो चुका है, दोहा कतर हो चुका है, सऊदी अरब, यूएई के बारे में बात कर ली, भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, मालदीव, है ना, इन सब के बारे में बात कर चुका। आपका श्रीलंका के बारे में आपकी बात हो चुकी है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये सारे कंट्रीज हमने कर लिए हैं। तो आप याद रखेंगे कि कौन से कंट्री की कैपिटल क्या है और उसमें आपकी इस्तेमाल होने वाली मुद्रा क्या है। खैर, इसी के साथ विदा ली जाती है। अगली बार बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। अफ्रीका ही एक आपका कॉन्टिनेंट बचा हुआ है जिसकी हमने जो है कॉन्टिनेंट के कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी के बारे में चर्चा नहीं की। बहुत जल्दी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी जिसके बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे अफ्रीका, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उसकी कैपिटल के बारे में और उसकी जो है करेंसी के बारे में। खैर, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।